नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो आज आपके 30 अगस्त 2024 को प्रथम पारी में कंडक्ट हुआ है। इसमें जो 38 जीके जीएस के सवाल पूछे गए उनके एकदम ऑथेंटिक यहाँ पर बिना बकवास किए हुए डायरेक्टली आपको आंसर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए जीके जीएस के सवाल कंटिन्यू हो रहे हैं। सवाल नंबर 113 से पहला सवाल, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस है तो सतत विकास का समर्थन करेगा। ऑप्शन से डायरेक्टली आप कर सकते हो, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। ग्रीन फाइनेंस है तो वो उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए क्यों प्रोत्साहित करेगा? हाई कार्बन इमिशन तो खराब होता है, पर्यावरण प्रभाव की प्रवाह किए बिना काम नहीं करेगा। ग्रीन फाइनेंस है तो जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो वो एक तरीके से समाप्त हो रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, तो उसमें भी वो यहाँ पर ग्रीन फाइनेंस है वो समर्थन नहीं करेगा। विकल्प डी करेक्ट है। देखिए यहाँ से कंटिन्यू वीडियो देख ही रहे हो तो मैं मानता हूँ आप हो लक्की व्यूवर, क्योंकि अभी जो मंथ एंड चल रहा है तो टेक्स्ट बुक की सबसे लोएस्ट प्राइस की डील लाइव हो चुकी है। आप जो 2 से 3 महीने इंतजार कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक पास प्रो मंथ एंड सेल जो रहती है लोएस्ट प्राइस की वो कब आएगी, तो 29 से 31 अगस्त के मध्य पास प्रो आप लेते हो टीटीजी के कूपन कोड से तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। आपको बता दूं 1 सितंबर से टेक्स्ट बुक पास प्रो की प्राइस है वो 699 हो रही है। वैसे प्राइस इससे पहले आपके सितंबर में पूरे 527 के आसपास चल रही थी, अभी 439 में टीटीजे के कूपन कोड से। और पास प्रो का फ़ायदा क्या है, जो भी एग्जाम्स आए उनके आप प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। जैसे यूपी पुलिस का इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके पेपर वहाँ पर अवेलेबल है। एक बार आपने पास प्रो ले लिया ना, उसके साथ साथ आप एनटीपीसी, ग्रुप डी है, रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, पुलिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, एक पास ले लिया, जो भी एग्जाम है उनके आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज है, स्मार्ट तरीके से उनका एनालिसिस रहता है, तो वो देकर आप अपनी कमी को सुधार करते हुए जरूर सिलेक्शन पा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे पास प्रो लेना है जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? व्हाइट गुड आपको पता है जो महंगी होती है चीज़ें, जैसे कि व्हाइट यानी सफ़ेद वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे एसी, आपका एयर कंडीशनर है ना वो सफ़ेद है। रेफ्रिजरेटर हो गया, जो आपका फ्रिज है रेफ्रिजरेटर है वो भी सफ़ेद। वॉशिंग मशीन हो गई। तो ये जो महंगी महंगी वस्तुएं हैं वाइट गुड्स इसे आप बोलते हो, इनका कलर वाइट होता है, उन पर अधिकतम जीएसटी जैसे 28% हो जाएगा। मैक्सिमम जीएसटी स्लैब में जो 28% है ना वो इन पर लगती है, जो कि वाइट्स गुड है। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन सभी को पता है, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन सबसे बड़ा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। गिर गुजरात में है। जिम कार्बेट आपका यूके उत्तराखंड में है। नेक्स्ट अपना सवाल है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के लिए, इतना इजी सवाल, लठमार होली ये भी इजी सवाल है, बरसाना की प्रसिद्ध है, बरसाना की लठमार होली। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? प्रथम ट्रैफिक पार्क उत्तर प्रदेश का है प्रयागराज में खोला गया। कहाँ पर? प्रयागराज करेक्ट हो जाएगा। पीएमजेडीवाई कब लॉन्च की गई, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना की आपको लॉन्चिंग डेट पूछे, ये ऑप्शन थे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये लॉन्च की गई दोस्तों। वैसे इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई है और फिर ये लॉन्च हुई, लागू की गई 28 अगस्त 2014 को। करेक्ट हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? आपको पता है मालदीव है, वो समुद्री सीमा साझा करता, भूमि नहीं करता। मालदीव और श्रीलंका के साथ में सी बॉर्डर लगती है, और बाकी पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, चाइना, भूटान, बांग्लादेश इनके साथ में अपनी जो स्थलीय बॉर्डर लगती है उसमें सबसे लोएस्ट है वो अफगानिस्तान के साथ में है। बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक बॉर्डर भारत की रहती है, 4096 किलोमीटर है। भूटान के साथ में 699, चाइना के साथ में 3488, म्यांमार 1643 है, नेपाल 1751 है और पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर है। ये भी इजी सवाल था। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? इजी सवाल सभी को पता है, प्लासी का युद्ध 1757 को होता है और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो ये दो प्रमुख युद्ध माने जाते हैं ब्रिटिश शासन की शुरुआत में, और विशेषकर प्लासी का युद्ध है। पानीपत का तो इससे पहले हो गया था, 1526 से शुरुआत हुई, फिर 1556 1700 में भी हुआ। तो पानीपत के मुगलों के दौरान ये युद्ध था, ये अलग था, और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है ये प्लासी के युद्ध के बाद में। जो 190 वर्ष भारत का शासन ब्रिटिश शासन रहा है ना, 190 वर्ष, 1757 से लेकर 1947 तक लगभग। एक सवाल पूछा कि शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? शहरीकरण हो जाता है, शहरों में लोग चले जाते हैं, तो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ता है?
उच्च कार्बन उत्सर्जन। अब शहरों में ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं ज़्यादा जलाएंगे तो कार्बन ज़्यादा इमिट करेंगे, एक साथ ज़्यादा लोग हैं तो उच्च कार्बन उत्सर्जन वहाँ पर होने वाला है। हरियाली कैसे बढ़ेगी, शहरों में जाएंगे तो वायु प्रदूषण में कमी थोड़ी आएगी, बढ़ेगी उल्टी। वायु पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं आएगा, कमी ही होगी। तो ये बिल्कुल विकल्प आधारित आप डायरेक्टली इसको अलग कर सकते हो। नेक्स्ट अपना एक सवाल पूछा है साइबर सिक्योरिटी से, रैंसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है। रैंसमवेयर एक मालवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ गया, आपकी फाइल को एनक्रिप्ट कर दिया और वो फाइल आप वापस उस फाइल में देखना चाहते हो उस फाइल को, और वो आप एक्सेस नहीं ले पाएंगे। उस हेतु आपसे फिरौती मांगी जाएगी, पैसे मांगेंगे, तभी वो उस फाइल को वापस आपके लिए डिक्रिप्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई है। ये सदगति पुस्तक है, प्रेमचंद की पुस्तक है। फिल्म जरूर सत्यजीत राय ने बनाई है 1999 में, 1981 में बनाई थी सदगति मूवी, और ये एक्चुअली पुस्तक थी प्रेमचंद की। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है। तो यहाँ पर फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्हें भारत रत्न नहीं मिला है मनमोहन सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, चरण सिंह को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों को भी मिल चुका है। तो ये तो तीन हो गए, साथ साथ इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन 5 पूर्व भारतीय पीएम को भारत रत्न मिल चुका, जो भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय, ये भी इतना इजी सवाल। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली जनगणना हुई, उसके बाद संपूर्ण जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई थी। नेक्स्ट अपना है, किसका अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना है। अदर पर्सन की वेबसाइट है, उस पर आप फोर्सफुल कंट्रोल कर रहे हो, बलपूर्वक नियंत्रण कर रहे हो, तो वो वेब हाईजैकिंग है। वेबसाइट को आप हाईजैक कर रहे हो और उसकी कोडिंग अपने हाथ में, उसका कोडिंग पूरा चेंज कर रहे हो आप। हैकिंग तो सिस्टम में घुस जाते हैं तब वो हैकिंग होती है, लेकिन वेबसाइट की हैकिंग वेब हाईजैकिंग हो जाएगी। स्पैम, किसी को अनवांछित मैसेज भेजना। फिशिंग है, चोरी से किसी के सिस्टम में घुस जाना। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के कारण, तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और इस तीस्ता के कारण ही विवाद रहता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। अब जो कैंडिडेट का ये पेपर है उन्होंने किस टाइप से ये सवाल कर रहे हैं पता नहीं। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से लेकर 1918, और दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945, सभी को पता होना चाहिए। 1914 करेक्ट हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा वैसे एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर, और इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से आप सभी जानते हो। नेक्स्ट वाले, भारत में जीएसटी के जनक कौन माने जाते हैं। जीएसटी के जो वास्तुकार हैं वो तो असीम दास गुप्ता है, लेकिन जीएसटी के जनक है, फादर ऑफ जीएसटी हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी है। और नेक्स्ट यहाँ पर जीएसटी की बात, जीएसटी की शुरुआत है वो 2000 में जो केलकर टास्क फोर्स है उनके द्वारा इसका विचार लाया गया था सन 2000 में। नेक्स्ट अपना, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज है ना और स्नैपचैट की जो स्नैप्स हैं इनके समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की थी। इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह आप जो स्टोरीज देखते हो फ्लिट्स है। फ्लिट्स किस प्लेटफॉर्म ने ये कंसेप्ट लाया था। फ्लिट्स है ट्विटर का कंसेप्ट, जैसे अभी आप एक्स नाम से जानते हो, ट्विटर करेक्ट होगा। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो ये आपका मेजरमेंट का आपको दे रखा है। विशिष्ट नियम के अनुसार अवलोकन को संख्याएं निर्दिष्ट की जाती हैं, तो स्पेसिफिक रूल के द्वारा यहाँ पर नंबर असाइन किए जाते हैं, वो मेजरमेंट में होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 हो जाएगा। आपको बता दूं आर्टिकल 19 इसमें काफ़ी क्लोज है, जिसकी एक ट्रिक की आपने देखी होगी, बहुत संघ आया गया और बस व्यापार की, यानी बोलने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी है, आने जाने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, ये सभी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ जाती है। आर्टिकल 14 तो ये समानता का अधिकार वाला। 21 तो आपका जीवन जीने का एक दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 22 है, आप पर कोई अरेस्ट आप कर लिए जाते तो उससे आपकी सुरक्षा है, जो आपके अधिकार है वो आर्टिकल 22 के तहत। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% हीरे हैं वो संसाधित होते हैं। तो डायमंड्स को प्रोसेड कहाँ पर किया जाता है, हीरे हैं वो कहाँ पर 90% हीरे हैं, छोटे हीरे बात हो रही, छोटे हीरे हैं
वो बनाए जाते हैं सूरत में। सूरत हो जाएगा आपके गुजरात में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण 21.05% है। वन आवरण 11 के जनगणना के अनुसार। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? जो शास्त्रीय डांस है ना, उन हेतु जो मूल जो फंडामेंटल रचना है, जहाँ से एक तरीके से शास्त्रीय भारतीय जो आर्ट्स है, शास्त्रीय आर्ट्स है, वो सीखी गई है, वो है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र कृति के द्वारा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD जो 1944 में स्थापित होता है, वर्ल्ड बैंक की ही एक शाखा। IBRD क्या है? IBRD का हो जाएगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विशेषकर जो विकासशील देश है, विकासशील देशों को लोन वगैरह मुहैया कराने का काम करती है, वित्तीय सहायता देती है। विकल्प सी करेक्ट है। ऑफकोर्स वो सभी सदस्य देश होंगे। नेक्स्ट अपना हरित क्रांति, जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, मुख्य रूप से शामिल थी। हरित क्रांति में क्या था? हरित क्रांति में मुख्य रूप से उच्च उपज किस्म के बीज थे, हाई यील्ड वेराइटी बीज थे, आपने देखा हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया। गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाई गई है। हरित क्रांति आती है 1960 में। नॉर्मन बोरलॉग इनके वैश्विक जो ग्लोबली जनक माने जाते हैं, और भारत में इसकी लगभग 1965 के आसपास आती है। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इसका मुख्य एक तरीके से कंसेप्ट था, वो था उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक हैं, वहीं से आई थी। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। तो अनुसंधान से यहाँ पर सवाल आज भी पूछा गया है। तो रिसर्च जो अप्लाई की जाती है समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर क्षेत्र अध्ययन के समय यहाँ पर क्षेत्र अध्ययन और नियम लागू किए जाते हैं। तो ये अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। क्या है? अप्लाइड रिसर्च की ही डेफिनेशन दे रखी है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इम्फाल में है। इम्फाल यानी मणिपुर में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1992 के एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। आर्कटिक परिषद है, ये जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? जो आर्कटिक काउंसिल है वो किस प्रकार हेल्प करती है जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में? तो आर्कटिक परिषद है, ये आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके जो भी इंटरनेशनल एफर्ट है उनके बीच में यहाँ पर ये समन्वय का काम करती है आर्कटिक परिषद। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इतना इजी सवाल पूछ लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं भारत के पहले राष्ट्रपति। मानवाधिकार में दोनों शामिल है। मानवाधिकार में क्या कहते हैं? राइट्स एंड ओब्लिगेशंस आते हैं, अधिकार और दायित्व आते हैं मानवाधिकार में। विकल्प ए करेक्ट है। स्पेस एक्स जैसे भारत का है इसरो, बाकी अमेरिका आप देखेंगे नासा, लेकिन स्पेस एक्स किसी गवर्नमेंट का नहीं है, निजी तौर पर वित्त पोषित है। कोई पर्टिकुलर एक प्राइवेट व्यक्ति है जो इस स्पेस एक्स अंतरिक्ष कार्यक्रम को रन कर रहा है, वो है एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क ने स्पेस एक्स की शुरुआत की थी, 2002 में की थी शुरुआत। UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस है, UN में तो यूनाइटेड नेशंस, केवल दो ही विकल्प हैं, यूनाइटेड नेशंस, इन दोनों में फिर आपका हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। विकल्प सी करेक्ट है। किसने सुझाव दिया है कि हर किसी एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? हर किसी का, प्रत्येक व्यक्ति का एक स्पेशल यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा, बी होगा, ओ होगा या AB होगा। तो ABO ब्लड ग्रुप है ना, इसकी खोज सबसे पहले की थी लैंड स्टीनर ने। ABO ब्लड ग्रुप लैंड स्टीनर ने ही बताया कि हर किसी का एक विशिष्ट ब्लड ग्रुप होता है। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया आपको पूछा तो बुल्गारिया की राजधानी है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इतने इजी पूछ ले। बेनिन आपको बता दूं, सोफिया किस देश की? बुल्गारिया की। तो बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान देने की शक्ति देता है? राष्ट्रपति को समाधान आर्टिकल 72 में है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है। और समाधान दे सकते हैं राज्य के राज्यपाल, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को भी समाधान की शक्ति है, और राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत। सहकारी समिति होती है यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना, अधिक धन जुटाना, अधिक लाभ कमाना, उत्पादन बढ़ाना। एक तरीके से सहकारी समिति है, किसानों को लोन वगैरह देती है। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? साइबर सुरक्षा के लिए यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही तो CERTIN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और DRDO तो डिफेंस की है। रिसर्च एनालिसिस विंग अलग है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग है, लेकिन साइबर सुरक्षा के लिए CERTIN यानी कंप्यूटर
इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया। तो ये 150 क्वेश्चंस, इनमें से जो 38 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे हैं उनका मैंने आपको ऑथेंटिक आंसर बताया। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अब केवल एक दिन के लिए डील बची हुई है। टीचर के कूपन कोड से लाभ उठा लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।